नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा नोट्स में। आज है 9 जनवरी 2026 और इस वीडियो में हम करेंगे 9 जनवरी से रिलेटेड जितने भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सचेत पोर्टल किस संस्था की पहल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई की। सचेत पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की एक पहल है। यहाँ सचेत का पूर्ण रूप है सेफ गार्डिंग अगेंस्ट साइबर एंड फाइनेंशियल थ्रेट्स। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों का पंजीकरण, धोखाधड़ी के नए तरीकों के बारे में अलर्ट या चेतावनी, आम नागरिकों की सुरक्षा उपायों पर मार्गदर्शन, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और साइबर फ्रॉड से जुड़ी जानकारी प्रदान करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हॉकी इंडिया लीग में सूरमा हॉकी क्लब के नए कोच कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रानी रामपाल। लीग है हॉकी इंडिया लीग, क्लब है सूरमा हॉकी क्लब। इसके पूर्व कोच जो थे वो थे जूडे मेनेजिस और जो नए कोच हैं वो हैं रानी रामपाल। रानी रामपाल भारत की पूर्व महिला हॉकी कप्तान और अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कमीशन किया गया भारत का पहला स्वदेशी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र प्रताप। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया। इस पोत को 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में आधिकारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित किया। समुद्र प्रताप का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी जीएसएल द्वारा किया गया है, जो मेक इन इंडिया पहल का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, विशेषकर तेल रिसाव से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल का अब तक का सबसे बड़ा पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कैमल फेस्टिवल राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में। उत्सव का नाम है कैमल फेस्टिवल। आयोजन स्थल है बीकानेर, राजस्थान। इसकी आयोजन तिथि है 9 से 11 जनवरी। इसकी विशेषता है ऊंटों की साज सज्जा, ऊंट नृत्य व प्रतियोगिताएं, राजस्थानी लोक संस्कृति की झलक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किन दो देशों ने भारत की आयुष प्रणाली को द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में औपचारिक मान्यता दी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओमान और न्यूजीलैंड ने। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुष को हाल ही में दो देशों ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में औपचारिक मान्यता मिली। इसमें आयुर्वेद, योग, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा शामिल है, जो भारत की प्राचीन स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। समारोह का नाम है डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026। इसका आयोजन स्थान जो रहेगा वो जयपुर, राजस्थान। इसकी आयोजन तिथि 4 से 6 जनवरी 2026 को। इसका उद्देश्य है डिजिटल नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के बीच नेटवर्किंग बढ़ाना। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत ने रोल बॉल विश्व कप 2025 में किस वर्ग में खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष और महिला दोनों में। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 7वां रोल बॉल विश्व कप आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता। विश्व कप में भाग लेने वाले अन्य देशों की टीमों को भारत ने हराकर शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, जिजी विशा जोशी को हाल ही में कौन से पुरस्कार मिले हैं?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देश रत्न अवार्ड और इंडियन ग्लोरी अवार्ड। जिजीविषा जोशी 17 वर्षीय युवा लेखिका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित हैं। हाल ही में उन्हें देश रत्न अवार्ड और इंडियन ग्लोरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे देश की सबसे कम उम्र की प्रेरणादायक लेखिका मानी जाती हैं। जिजीविषा ने अपने लेखन और प्रेरक काम से युवा पीढ़ी और समाज में सकारात्मक संदेश दिया। जिजीविषा जोशी का संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा से है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने हाल ही में किस बीमारी को नोटिफाइबल बीमारी घोषित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव रेबीज। दिल्ली सरकार ने मानव रेबीज को नोटिफाइबल बीमारी घोषित किया। इसका उद्देश्य है रेबीज मामलों की त्वरित रिपोर्टिंग और निगरानी सुनिश्चित करना। स्वास्थ्य विभाग को अब रेबीज के सभी मामलों की रिपोर्टिंग अनिवार्य करनी होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? और इसका सही उत्तर है वाराणसी डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली मोड में इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह का उद्देश्य था खेलों को बढ़ावा देना और युवा खिलाड़ियों को मंच देना। अगला प्रश्न है, एरोनॉटिक्स 2047 नेशनल सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एरोनॉटिक्स 2047 राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। सेमिनार का आयोजन बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स में किया गया। यह एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार था। आयोजन का उद्देश्य भारत की एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षमताओं को 2047 के विजन से जोड़ना रहा। प्रश्न है, भारत का पहला ट्रॉपिकल रेनबो ट्राउट एक्वाकल्चर फार्म कहाँ स्थापित किया गया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद कंदुकुर मंडल में। भारत का पहला ट्रॉपिकल रेनबो ट्राउट एक्वाकल्चर फार्म स्थापित किया गया है। यह फार्म वाणिज्यिक स्तर और अनुसंधान संस्थान दोनों रूपों में कार्य करेगा। इसका स्थान रहेगा हैदराबाद के कंदुकुर मंडल, तेलंगाना में। यह पहल गर्म जलवायु में ट्राउट पालन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीयों के योगदान को सम्मान देना है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। सांत्वनम आरोग्य समृद्धि योजना किस राज्य से संबंधित है? और इसका सही उत्तर है केरल में। सांत्वनम आरोग्य समृद्धि एक नई स्वास्थ्य योजना है। यह योजना केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू की गई है। योजना की शुरुआत लैटिन आर्चडिओसीज द्वारा की गई है। योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सहायता और जागरूकता प्रदान की जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, स्टेम रोबो टेक्नोलॉजीज द्वारा शुरू किए गए नवाचार लीग का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीम इनोवेशन लीग 2.0। स्टीम इनोवेशन लीग 2.0 एक नवाचार आधारित प्रतियोगिता है। इसे स्टेम रोबो टेक्नोलॉजीज द्वारा शुरू किया गया है। लीग का उद्देश्य छात्रों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स को बढ़ावा देना है। यह पहल नवाचार, रचनात्मक सोच और प्रायोगिक शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, पहले गांधी भवन टीपी माधवन राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जगती श्री कुमार को। पहला गांधी भवन टीपी माधवन राष्ट्रीय पुरस्कार अभिनेता जगती श्री कुमार को प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान फिल्म जगत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। यह सम्मान राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने किस हवाई अड्डे पर पहली परीक्षण उड़ान की सफलता की घोषणा की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोगापुरम अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने नई परीक्षण उड़ान की सफलता की घोषणा की। यह हवाई अड्डा भोगापुरम विजयनगरम आंध्र प्रदेश में स्थित है। हवाई अड्डे का नाम अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न है, मिशन 45 कार्यक्रम किस राज्य की पहल है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक की। मिशन 45 कर्नाटक सरकार का एक विशेष कार्यक्रम है। इसे शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम कक्षा 10वीं SSLC के छात्रों के प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो एक बार मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।